नाज़रीन, पाकिस्तान में मिनरल्स, पाकिस्तान में मादनी दौलत पर एक बार फिर एक बातचीत शुरू हुई है और एक अमेरिकी जरीदे ने, एक अमेरिकी मैगज़ीन ने बहुत बड़ा दावा किया है और इस पर हमारे यहाँ हस्बे साबिक जैसे पहले होता है कि हमारे लोग जो हैं वो कुछ बात का शिकार हो जाते हैं। हर जगह होता है, वैसे सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है। तो वो जो शकूक शुबहात हैं वो किस हद तक जायज़ हैं, मसलन कि क्या वाकई पाकिस्तान अपनी मादनी दौलत औने पौने बेच रहा है? क्या हम अपना सब कुछ अमेरिका के हवाले करने जा रहे हैं? क्या अमेरिका हमारी पूरी दौलत पर काबज़ हो जाएगा और हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? और इससे भी बड़ा सवाल कि हमारे यहाँ इतनी मादनी दौलत है भी कि नहीं, या सिर्फ ये कोई अफसाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तान को ट्रैप करने के लिए और पाकिस्तान पे कंट्रोल हासिल करने के लिए और फिर पाकिस्तान के ज़रिए कहीं और कंट्रोल हासिल करने के लिए, यानी कि चाइना को थ्रेट देने के लिए। ये बहुत से सवालात हैं, बहुत से शकूक व शुबहात हैं लोगों के ज़हन में, लोगों के जहनों में। इस पर आज फैक्ट्स के साथ बात करते हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में ये जो मिनरल्स की बात है कि मिनरल्स हैं भी या नहीं, सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं ना, बुनियाद तो ये बात बनती है। तो मिनरल्स के होने पे तो अमेरिकी अभी जो नया दावा आया है, ये फॉरेन पॉलिसी एक अमेरिका का एक मैगज़ीन है, बड़ा मोतबर है और इसकी ख़बरें कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त होती हैं और मैं भी इस हकीकत को जानता हूँ कि ये जब भी कोई ख़बर देता है वो पूरी ख़बर होती है, यानी कि फेक न्यूज़ नहीं होती या वो कहीं किसी कॉन्स्पिरेसी पे, साजिश पे बनाई हुई ख़बर बहुत कम होती है। वैसे तो हर चीज़ में कोई ना कोई साजिश तो ढूंढी जा सकती है। अच्छा, अब हम आते हैं कि नहीं, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि पूरी दुनिया की जो साइंस मैगज़ीन्स हैं, जो इंडस्ट्री के जो ख़बरें देने वाले अदारे हैं, जो मिनरल्स पे ख़ास तौर पे फोकस करने वाले अदारे हैं, वो वाकई इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ये हकीकत है, ये हमने चेक किया है। हमारी वजारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट्स, बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड अब तो आ गई। अब कोई चीज़ जो है वो बहुत कम है जो लोगों को नहीं पता, वो जो नहीं पता वो बताने आया हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सरकारी अदारों की वेबसाइट्स पे पड़ी तफसीलात है कि फ़लाँ चीज़ें पाकिस्तान में, फ़लाँ मादनी दौलत, फ़लाँ धात, फ़लाँ पेट्रोलियम या गैस या जो भी पाकिस्तान से निकलता है ज़ेर ज़मीन से, वो फ़लाँ इलाके में है और इतना है, जो भी उसकी स्टडी हुई है वो पड़ा हुआ है। बहुत सी हैं, जाहिर है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं पड़ी हुई हैं और वो हर चीज़ तो जाहिर है इतनी ओपन करके तो नहीं रखी जाती, कोई भी मुल्क शायद नहीं रखता। जब ऐसा ऐसा उस पर काम शुरू होता है, लोग आते हैं, फिर अच्छा, फिर ये कि ये कैसे पता चला था, ये कब पता चला था? दूसरा सवाल ये है कि अगर ये वाकई कहीं ठीक है कि पड़ा हुआ है तो कोई बात है तो पड़ी हुई है, इतना ओपनली कैसे कोई दावे कर सकता है? फिर ये मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल जो अदारे हैं जो दूसरे मुल्कों के हैं वो भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। तो ये सब कुछ पता कब चला था? ये बेसिकली पाकिस्तान में मुख्तलिफ, अमेरिका समेत, अमेरिका सबसे पहले, अमेरिका के अदारे, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उनका है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। वो रिसर्च करते हैं, उनके पास बड़ी तहकीक है। उस समेत पूरी दुनिया के और भी बड़े अदारे हैं, मतलब और बड़े मुल्क हैं जो इसमें काम करते हैं। इटली, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, ये वो मुल्क हैं ख़ास तौर पे जिनका मैंने जिक्र किया है कि जिनका मिनरल्स पे, ये ज़ेर ज़मीन जो पेट्रोल और गैस, इस पे बड़ा काम है। उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, पूरी खड़ी हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं क्योंकि उससे पैसा कमाते हैं। तो उन सब ने पाकिस्तान में आके सर्वे किए हुए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका समेत बाकी सब अदारों ने भी यहाँ पे सर्वे किए हैं टाइम टू टाइम मुख्तलिफ औकात में, और फिर वो यहाँ से सैम्पल्स लेके जाते रहे हैं और उन सैम्पल्स को आलमी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनमें टेस्ट किया गया हुआ है। तो ये सारा उनको पूरी तरह पता है, उनको पता है कि ये पाकिस्तान के पास है। अब
यहाँ फिर एक और सवाल उठता है, वो ये है कि अगर पता था तो पहले क्यों नहीं बताया गया? भाई अब भी क्यों सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं और यकदम ही सारी इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो गई है? वैलिड क्वेश्चन है। वो इसलिए हुआ है दरअसल, और इसकी और पाकिस्तान की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है, दो वजह हैं। एक तो चाइना चूँकि दुनिया की जो नायाब दातें वो होती हैं जो दुनिया में बहुत कम पाई जाती हैं और जिनका इस्तेमाल इतना क्रिटिकल है, यानी कि इतना ख़ास है, ऐसी सनत में है कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा वो चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं और उनके बने बगैर बहुत से मुल्कों का गुजारा नहीं है। इसलिए उसे नायाब दातें कहते हैं और क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। उन पे कंट्रोल चाइना का है। चाइना ने के अंदर से वो दातें निकलती भी थीं और फिर उसने उन दातों को निकाला और उनको बना के काबिल इस्तेमाल भी सबसे ज़्यादा चाइना ही बना सकता है उनको। और जब चाइना जो है वो बना तो बड़ी देर से रहा था, लेकिन वो उस पर पाबंदी नहीं लगा रहा था। उसका इस्तेमाल जो है वो अपने हिसाब से कर रहा था, जाहिर है उससे पैसे कमा रहा था जितने भी बेच रहा था। लेकिन अब उसने ये किया कि अमेरिका के मुकाबले में, जब मुकाबला अमेरिका का आया, जब ट्रंप के आने के बाद, तो उसने फिर कहा कि ठीक है, फिर ये मेरी ताकत है, इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। जब चाइना ने उस ताकत को इस्तेमाल किया तब दुनिया की आंखें खुली कि नहीं 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 भाई, ये जो दातें हैं ये तो चाहिए, ये तो हमारे पास नहीं है। तो फिर वो ढूंढने निकले और जब फिर उन्होंने अपनी लेबॉर्ट्रीज रिपोर्ट्स और बाकी जो चीज़ें शेल्फ हुई थी उनको देखा तो फिर पता चलने लगा, फिर देखना शुरू किया कि कहाँ कहाँ है। तो उसमें फिर पाकिस्तान भी आ गया सामने। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो गई और उसमें पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में एक हीरो के तौर पे उभर के सामने आ गया। तो ये दो वजह हैं कि पाकिस्तान जो है वो तवज्जो का मरकज़ बना। मेरा ख्याल है कि अब बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है ये कहता है कि पाकिस्तान की 2,30,000 मरबा मील, यानी कि 2,30,000 मील इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ चारों तरफ, इतना बड़ा इलाका, इसमें मिनरल्स हैं। यानी कि जितने पाकिस्तान के इलाके में मिनरल्स हैं ना, उसकी इतना बड़ा इलाका है वो। और ये इतना बड़ा है, इसको अगर आपने समझना हो कि अच्छा कितना बड़ा है, ये तो फिगर्स है ना, हर एक कोई इसको शायद उस तरह से जहन में नहीं बना सकता है इसका नक्शा कि कितना बड़ा होगा। तो ये इंग्लैंड से भी बड़ा है। यानी कि इतने बड़े इलाके में पाकिस्तान के जो है वो मादनी दौलत मौजूद है। अब वो मादनी दौलत जो है वो तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी है। आप उसमें थोड़ी सी हैरान करने वाली चीज़ें भी हैं, लेकिन इसमें जो बड़ी खबर मैं अब आपको देने वाला हूँ वो ये है कि ये जो मिनरल्स हैं इनके बारे में जो मैंने पहला सवाल उठाया था उसका जवाब अब मैं दूंगा कि जो कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान की दौलत बेच रहा है औने पौने और पाकिस्तान की इस दौलत पे लोग जो हैं वो अमेरिका बहुत ताकतवर है तो वो कब्जा कर लेगा, ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? पाकिस्तान ने ये पूरी दुनिया में जो जो इसमें दिलचस्पी रखता है, जो कंपनियां, जो मुल्क, जो अदारे, उनको कहा है कि भाई आप आएँ, अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएँ, आप यहाँ पे उनको निकालें ज़ेर ज़मीन से और यहीं पे उनकी फैक्ट्रियाँ लगाएं। यानी कि उनको फिनिश भी यहीं पे करना है। ये नहीं है कि आप उठा के ले जाएंगे खाम माल, रॉ मटेरियल, आप यहाँ से खाम माल उठाएंगे और वहाँ जाके अपने मुल्कों में करेंगे। नो, आप निकालेंगे उनको यहाँ पे ही उनको तैयार करेंगे, उसकी आखिरी शक्ल भी यहीं पे तैयार होगी, फिर वो मुल्क से बाहर जाएगी, फिर उसकी कीमत जो होगी आखिरी शक्ल जो है। देखें, एक चीज़ है कि मैं आपसे किसी से मैं कोई चीज़ खाम माल ले जाता हूँ, कहीं से मिट्टी उठा लेता हूँ, वो मिट्टी उठा के मैं जाके पता नहीं उससे क्या क्या बनाऊँ, तो वो तो मैंने तो मिट्टी के भाव ली, तो जाके मैंने जो कुछ उससे बनाया वो तो उसकी तो रेट्स ही और होंगे। अब पाकिस्तान ने ये कहा है कि भाई ये नहीं होगा कि आप हमसे ये मिनरल जो हैं वो खाम माल के भाव ले जाएं और बाहर जाके नो, आप यहीं लेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहीं फैक्ट्रियाँ लगेंगी, यहीं पे बनेंगी, जब वो आखिरी शक्ल उसकी निकलेगी उसके रेट के हिसाब से हमारा आपका सौदा होगा।
फिर उसमें जो मुनाफा है उसकी परसेंटेज तय होगी कि इतना मुनाफा जो भी कंपनी निकाल रही है वो लेगी, इतना हम लेंगे। अच्छा, ये काम पूरी दुनिया में ऐसे ही हुआ है। सऊदी अरब जो इतना अमीर है, जिसकी तरफ हम देखते हैं उम्मीद भरी नज़रों से, पूरी दुनिया वैसे देखती है, ट्रंप भी देखता है, तो वो भी कभी बहुत ही गरीब था। किसी वक्त बताऊंगा कितना गरीब था, हमारे बुजुर्गों ने देखा हुआ है। तो वहां से जब तेल निकला तो इन्हीं कंपनियों ने निकाला, दूसरे मुल्कों की कंपनियों ने, यूरोप की कंपनियों ने, अमेरिका की कंपनियों ने निकाला तेल गैस जो भी निकला वहां से, सोना, और वो इसी परसेंटेज से तय हुआ था कि 60 हमें दे हुआ, 40 तुम लोगे, जो भी थी। तो वो अमीर हो गया, तो जो ले जाने वाले थे उन्होंने भी कमाई की। तो ये पूरी दुनिया में एक ही फार्मूला है भाई, टेक्नोलॉजी जिसके पास है वो टेक्नोलॉजी और अपनी महारत के पैसे लेगा, जिसके पास जो दौलत है वो उसके पैसे लेगा, सीधी सी बात है। तो इसमें ये कहना कि वो पाकिस्तान को पे काबज हो जाएंगे, उसका माल उठा के ले जाएंगे, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तय हुआ है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी, यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे माल तैयार होगा, और वो फाइनल प्रोडक्ट होगी, जो फिनिशिंग प्रोजेक्ट होगी, जो आखिरी जो चीज़ बनेगी, जो सबसे कीमती चीज़ होगी, वो यहाँ से जाएगी और उसकी कीमत लगेगी। एक बात। दूसरा ये है कि इसमें एक तो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गई, एक यहाँ की कीमत यहाँ पे होगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ पे सब कुछ होगा, और फिर हमें उसका मुनाफा भी मिलेगा। ये उस सवाल का जवाब आ गया कि कोई ऐसी बात नहीं है कि औने पौने बिक रहा है। और तीसरा जो आखिरी सवाल, उसका जवाब दे दूं और उसके बाद मैं आपको कुछ हैरान कौन इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूं, वो ये कि पाकिस्तान पे आके कोई चाइना को कंट्रोल कर लेगा तो हम और चाइना एक हैं। सीधी सी बात आपको बताऊं, दफा के मामले में चाइना और हम किसी को ये इजाज़त नहीं दे सकते। चाइना और पाकिस्तान और चाइना की ताकत इतनी ज़्यादा है अब, फौजी ताकत, कि शायद कोई मुल्क इस कब्ज़े का और इस तरह के आने का सोच भी ना सके। ये आप इत्मीनान रखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के पास जो मादनी दौलत है वो क्या है। बहुत सी चीज़ें आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास रेयर मिनरल्स हैं, नायाब दातें हैं, यानी कि जो चाइना के पास हैं उसी तरह की, थोड़ी कम है। कम से मुराद मिकदार में कम नहीं है, तादाद में कम है। ज़ाहिर है चाइना के पास बहुत है, चाइना है ही बहुत बड़ा। लेकिन एक बात जहन में रखें कि चाइना और पाकिस्तान का जोग्राफिया बहुत हद तक मिलता है, तो इसलिए ये हमारी टेरेन्स, हमारी पहाड़ी सिलसिले और सारे तकरीबन बहुत से मिलते हैं। बहुत पूरा इलाका, एक पूरा जीबी और पूरा लद्दाख और पूरा इधर से ऊपर से जाके कश्मीर और ये चकवाल तक, ये पूरा चाइना के साथ मिलता है। तो इसलिए वो जितने रिसोर्सेज हैं इधर भी हैं, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के पास एक धात है न्यूडियम। ये न्यूडियम चाइना के पास है, 90% कंट्रोल है उसका, और अब ये पाकिस्तान के पास भी है। और ये कहाँ इस्तेमाल होती है? मोबाइल फ़ोनों में, कंप्यूटर्स में, रोबोट्स में, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यानी कि बिजली पे चलने वाली, बैटरी पे चलने वाली गाड़ियाँ, रॉकेट, जेट फाइटर यानी कि ये हवाई जो लड़ाका तैयारे हैं, और मुख्तलिफ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी इसके जो सर्वर्स हैं जिस पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनती है, उसमें इस्तेमाल होते हैं, मिसाइल्स में इस्तेमाल होती है ये वाली धात। अब इसी की सब पूरी दुनिया को ज़रूरत है, जो कि दुनिया के पास नहीं है। दूसरी बड़ी जो है वो है मोल्बिडेनम। मोल्बिडेनम जो है, इसके कमालात ये हैं कि ये खलाई सनत में इस्तेमाल होती है, पेट्रोलियम और केमिकल की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो बनते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। ये ऑटोमोटिव यानी कि ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस, खलाई जितनी खला में जाने वाले रॉकेट्स और सारी उस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। और ये बहुत सी इंडस्ट्री जो है वो इसकी वजह से चलती है, इस धात की वजह से। और इसके अलावा इसके इतने ज़्यादा इस्तेमाल हैं कि मसलन ये कि ये वैक्यूम ट्यूब्स जो बनती हैं उसमें इस्तेमाल होती है, बल्ब्स में इस्तेमाल होती है, और मेडिसिन में इसका इस्तेमाल है। फिर एक और धात है
जो आपने सुना होगा नाम उसका, लेकिन ये है कि लोगों को पता नहीं है उसकी अहमियत का, वो है निकल। निकल जो है ये समुद्री जहाज़ों में इस्तेमाल होता है, और ये जो हम लोहा जिसको जंग लग जाता है उसको फिर हम बनाते हैं स्टेनलेस स्टील, वो बनाने में ये इस्तेमाल होती है ये निकल। मोबाइल फ़ोन्स में इस्तेमाल होती है, रिचार्जेबल बैटरीज जो दोबारा चार्ज हो जाती हैं उसमें इस्तेमाल होती है, बिजली पर चलने वाली गाड़ियों में और सर्जिकल टूल्स में इस्तेमाल होती है और होता है निकल। और निकल जो है ये हमारे दांत नहीं इम्प्लांट करते, नए दांत लगाते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जनाब हमारे पास कोबाल्ट है। कोबाल्ट जो है ये बैटरीज में होता है, खलाई इंडस्ट्री में होता है, मेडिसिन में होता है और मेडिकल के टूल्स बनते हैं। और कोबाल्ट जो है ये अगर आपको पता हो एक B12 एक विटामिन है जो बहुत कम वैसे मिलता है किसी नेचुरल खुराक में, और आपको और मुझे बड़ी ज़रूरत भी होती है उसकी, तो वो भी इसी से बनता है। B12 एक मेडिसिन है, एक विटामिन है, वो भी इससे बनता है। इसी तरह क्रोमाइट है। क्रोमाइट जो है वो भी बैटरीज में इस्तेमाल होती है और इन सारी चीज़ों में जो मैंने पहले बताई हैं। और फिर ये एंटी कैंसर मेडिसिन भी बनती हैं। मैग्नीशियम जो है ये एक दुनिया का एक ऐसी धात है जो इनकलाब लाती है, जो जिससे इनकलाब आ गया हुआ है। यानी कि ये आप मैग्नीशियम आप इंसानी सेहत में हर लिहाज से, आपके पट्ठे, आपकी हड्डियाँ, आपकी नज़र, आपका जहनी दबाव, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग। और फिर ये मैग्नीशियम और इस इंडस्ट्री में बेशुमार ऐसा ऐसा इस्तेमाल है कि बंदा हैरान रह जाता है। और ये पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है, इसके पहाड़ों के पहाड़ हैं। और मैंने ये जो दाते जिनका नाम लिया है ना, ये कोई बहुत ये कम नहीं है, ये पहाड़ों के पहाड़ पाकिस्तान में ये पाए जाते हैं। लिथियम जो है वो लिथियम बैटरीज में इस्तेमाल होती है। और मार्बल और जिप्सम, अच्छा अब जिप्सम जो है और मार्बल इसको लोग समझ देंगे ये तो पत्थर है, तो लोग जो है वो फर्शों पे लगाते हैं। भाई जिप्सम एक ऐसी धात है, पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल करती है एग्रीकल्चर में और पता नहीं कहाँ कहाँ, और इंडस्ट्री में और तामीराती यानी कि घर बनाने में और उसमें। अब ये जो इतनी मैंने आपको धातें बताई हैं, इसके अलावा सोना, चांदी और लोहा तो इतना ज़्यादा है कि लोग कहते हैं कि दुनिया में जो पहले 5 मुल्क हैं ना जिनके पास लोहा, तांबा और फिर सोना, ये मैं इसी तरतीब से बात कर रहा हूँ, लोहा, तांबा और सोना, या तांबा, लोहा और सोना, ये दुनिया के पहले 5 मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार होता है। इतने हैं पाकिस्तान के पास इसके ज़खायर हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना ही मिल जाए तो खैर हमारे लिए तो पूरी ज़िंदगी और पूरी हमारी नस्लें जो हैं वो खुशहाल ज़िंदगी जो है वो गुजार सकेंगी। और इसके अलावा तेल और गैस के ज़खायर जो हैं वो तो बेअंत तो बेशुमार हैं। ये एक भी व्लॉग में कवर नहीं हो सकते। इंशाल्लाह दोबारा इस पर मज़ीद तफसीलात आपको बताऊँ।